की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो चल रही श्रृंखला भगवान दत्तात्रेय और उनके 24 गुरु। आपने पिछले कैप्सूल्स में भगवान दत्तात्रेय के प्राकट्य की कथा सुनी और किस प्रकार उन्होंने ये बोला कि उन्होंने 24 गुरु बनाए और कौन से वो 24 गुरु थे, हम इस कैप्सूल में जानने की चेष्टा करेंगे। पहले भगवान दत्तात्रेय की स्तुति करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आद्यो ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देव सदाशिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रावस्त्रे चाकाश भूतले प्रज्ञान धन बोधाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। अर्थात जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव है, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं, तथा जो साकार प्रज्ञान धन स्वरूप है, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। जी हाँ, ये स्तुति करी भगवान शंकराचार्य ने भगवान दत्तात्रेय जी के लिए। तो भगवान दत्तात्रेय कहते थे कि जिस भी किसी से हमें जो कुछ भी सीखने को मिले, जितना भी सीखने को मिले, हमें अवश्य उनसे सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके 24 गुरुओं में कबूतर, पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, कुरुर पक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुमारी कन्या, सर्प, तीर, बाण जिसको कहते हैं बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, अजगर और भौरा जिसको भ्रमर भी कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, ये शामिल है। तो हमने भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर क्या किया कि हमने उन 24 गुरुओं की 4 श्रेणी बनाने का प्रयत्न किया कि 4 श्रेणियों में हम आपको वो गुरु दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हैं, 4 श्रेणियों में हम आप तक पहुंचाएंगे। पहली श्रेणी हमने बनाई पक्षियों की, दूसरी श्रेणी हमने बनाई, इन 24 को ही कैटेगराइज किया। दूसरी श्रेणी में हमने जलचर और थलचर जीवों को बनाया। तीसरी में कुछ मनुष्य जाति के गुरु थे, मनुष्यों अभी आपने जो नाम सुने। और अंतिम श्रेणी जो बनाई वो प्रकृति से है, प्रकृति की बहुत सारी चीजें जैसे आकाश, जल, सूर्य वगैरह। तो इन 4 श्रेणियों में हमने सारे के सारे उनके 24 गुरुओं को डाला और हम उसी श्रेणी के अनुसार एक एक करके आप तक लाएंगे कि हर गुरु से उन्होंने क्या सीखा। तो आइए सबसे पहले लेते हैं पक्षियों की श्रेणी। तो सबसे पहली सीख उन्होंने ली कबूतर से, और कबूतर की भी उस परिस्थिति से जब वो पक्षी पकड़ने वाले के जाल में उसके बच्चे फंस जाते हैं और अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए कबूतरों का वो जोड़ा बच्चों को बचाता बचाता खुद भी उसमें फंस जाता है। क्या सीख ली भगवान दत्तात्रेय ने इससे? भगवान ने ये सीख ली कि किसी चीज में जब बहुत ज्यादा स्नेह हो, बहुत ज्यादा मोह हो, तो वो दुख का कारण बन जाती है। जब बच्चों में इतना स्नेह था, इतना मोह था, बच्चे तो जाल में फंस ही चुके थे उन कबूतर जोड़े के, और उनको बचाने के लिए मोह में आके उन्होंने अपने भी प्राण दे दिए। तो ये उन्होंने कबूतर से सीख ली कि जब किसी चीज से बहुत ज्यादा मोह किया जाए, अत्यंत स्नेह हो जाए, जिसको मोह कहते हैं, तो वो दुख का कारण बन जाता है, बल्कि यहां तो मृत्यु का कारण ही बन गया। और इस पक्षी श्रेणी में आपको 6 गुरु मिलेंगे। पक्षी हमने एक जनरल कैटेगरी दे दी, मतलब यहां पर उड़ने वाले जितने जीव हैं उनको पक्षियां कह दिया, क्योंकि दूसरा गुरु उन्होंने बनाया मधुमक्खी को। और मधुमक्खियों से उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने सीखा कि फूलों के रस से वो शहद बनाती है, और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला सारा का सारा शहद ले जाता है। यानी आवश्यकता से अधिक चीजों को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। जिस मधुमक्खी ने शहद बनाया, इतना शहद बनाया, इतना शहद बनाया, और उसमें लगी रही। कहते हैं एज बिजी एज अ बी, हनी बी को बहुत बिजी जीव बताया जाता है। तो इतना बिजी रही, सारा अपना जीवन उस शहद को बनाने में लगा दिया, और एक दिन शहद निकालने वाला आया और सब का सब निकाल के ले गया। तो आवश्यकता से अधिक जब सामान एकत्र किया जाए तो वो अपने पास नहीं टिकता है, अपने काम नहीं आता है। तो उन्होंने उससे सीख ली कि ऐसे
नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी जैसे छोटे से प्राणी से आप समझ सकते हैं कि भगवान के स्वयं अवतार दत्तात्रेय जी, उन्होंने ये सीख मधुमक्खी से ली। अगली सीख उन्होंने ली कुर्री नाम के पक्षी से। शायद कम लोगों ने इस पक्षी का नाम सुना होगा, पर हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी देखा जरूर होगा। ये पक्षी ग्रे कलर का होता है, सलेटी रंग का, और पानी के किनारे जनरली इसको देखा जाता है। जहाँ पर कोई जल का स्रोत हो उसके आसपास ये घूमता है और मांस खाता है। ज़्यादातर पक्षी मांस खाते हैं। तो ये क्या करता है, मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में दबोच लेता है। इसकी चोंच बहुत शार्प होती है, बहुत पैनी होती है, और इसके जो पैर होते हैं वो भी जरा और तरीके के होते हैं, जो कि जल के आसपास घूमता है। तो उन्होंने देखा कि मांस का टुकड़ा जब ये चोंच में दबाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता पक्षी, तो उसके आसपास कई उससे ज़्यादा बलवान, उससे ज़्यादा पावरफुल पक्षी मंडराते रहते हैं, उसको तंग करते हैं, बार बार उसको चोंच मारेंगे, तंग करेंगे। जब तक वो उस मांस के टुकड़े को छीन नहीं लेते, ये पक्षी बहुत परेशान होता है, क्योंकि इसका बैठना दूभर हो जाता है। वो पक्षी इसको बार बार तंग करके अंततः इसके मुंह से मांस का टुकड़ा छीन लेते हैं। और जैसे ही इसके मुंह से मांस का टुकड़ा छीन लिया जाता है तो ये शांत हो जाता है। इसकी सारा कष्ट, इसकी सारी पीड़ा जो हो रही थी इसको, उनके सताने की वजह से, वो दूर हो जाती है। तो भगवान दत्तात्रेय ने इस पक्षी से ये सीख ली कि अगर आप अपना सामान सारा मोहवश अपने इर्द गिर्द रखते हैं, लोभ में, मोह में अपने इर्द गिर्द रखते हैं, तो तब तक आपको कष्ट होता रहेगा। जैसे ही आप उस सामान का त्याग करते हैं, जैसे ही आप उस सामान का लोभ, उसका मोह छोड़ देते हैं, वैसे ही आपका मन शांत हो जाता है। तभी तक आपको कष्ट होता रहता है जब तक आप अपने सामान को, अपने निजी सामान को अपने आसपास दबोच कर रखना चाहते हैं, ठीक कुर्री पक्षी की तरह। जिस प्रकार वो मांस के टुकड़े को अपनी चोंच में दबा कर रखता है, वो परेशान होता है, और जैसे ही वो उससे छिन जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो इससे बेहतर तो अगर उसको स्वयं छोड़ दिया जाए, उस कष्ट से बच सकते हैं। ये सीख ली भगवान दत्तात्रेय ने कुर्री पक्षी से। अगला उन्होंने गुरु बनाया भृंगी नाम के एक कीड़े से। तो भृंगी क्या करता है कि एक कीड़े को पकड़ लाता है अपने जाल में, और उसको इतना तंग करता है, उसके इर्द गिर्द घूम के, घूं घूं करके उसके कान में, उसके चारों तरफ उसको डरा डरा के, कि वो कीड़ा भृंगी रूप ही हो जाता है। तो भृंगी से उन्होंने सीखा कि अपने मन को जहां भी लगाया जाए, अपने मन को जिस भी ओर लगाया जाए, जिस भी विषय पे लगाया जाए, वो अच्छी हो या बुरी, मन वहां जाकर उसी का रूप ले लेता है, मन वही का हो जाता है। कहा जाता है कि इस मन में सारी बुरी बातें, एक अच्छी बात यह है कि इसको जहां लगाया जाए ये वही का हो जाता है। तो भगवान दत्तात्रेय ने तो इससे अध्यात्म की ही सीख लेनी थी कि अगर जो मन संसार में लिप्त रहता है, जो मन संसार में सर्वदा लगा रहता है, अगर उसको भगवान की तरफ लगाया जाए, अध्यात्म की तरफ लगाया जाए, ठीक गुरु के निर्देश में, तो वो वहां जाकर लग जाता है। ऐसा नहीं है, जो लोग रजोगुण में रहते हैं, जो लोग संसार में रहते हैं, उनका ये मानना है कि हमारी रुचि इसमें कैसे बनेगी, कब बनेगी, हमारी रुचि तो इसमें है ही नहीं, हमारा मन वहां नहीं लगता, सत्संग में नहीं लगता, भगवान में नहीं लगता, वगैरह वगैरह। तो भृंगी कीड़े से दत्तात्रेय जी ने ये सीख ली कि इस मन को जहां लगाया जाए ये वही का हो सकता है, वही का हो जाता है, भले ही वो चीज अच्छी हो या बुरी हो। और आज इस कैप्सूल में आपको इतने ही गुरुओं का बताएंगे। अगले कैप्सूल में आपके लिए भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा बनाए गए बाकी के गुरु भी अवश्य लेकर आएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।